हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्पॉर्टेंट बुक्स। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो है ये एक दो क्वेश्चन जो है बुक्स से जो है आ जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा वार एंड पीस। वार एंड पीस के लेखक जो हैं वो कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर R.K. टैगोर, सरोजनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय या फिर लेनिन। तो वार एंड पीस जो है उसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो हैं आपके लियो टॉल्स्टॉय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन है यहाँ पे रिचर्ड एटनबरो, चार्ल्स डिकेंस, कार्ल मार्क्स या M.N. रॉय। तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो हैं आपके कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अब यहाँ पर हम जो है एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो कम्युनिस्ट जो पार्टी का घोषणा पत्र वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है जिसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की जो है विवेचना की गई है। यह महान ऐतिहासिक दस्तावेज वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने तैयार किया गया था और 21 फरवरी सन 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में जो है प्रकाशित हुआ था। इसे जो है प्राय साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। तो इसके लेखक कौन हो गए? कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन है रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और मुद्रा राक्षस। तो जो कालिदास की जो रचना है वो नहीं है, देखिए रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव ये तीनों ही कालिदास की रचना है, जबकि मुद्रा राक्षस जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। तो जो मुद्रा राक्षस है वो किसकी रचना है? तो वो जो है विशाखा दत्त की रचना है। ठीक है, विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। यहाँ पर हम बात करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन की। तो मुद्रा राक्षस जो है वो संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है, जिसके रचयिता कौन थे? विशाखा दत्त हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि हैं और नाटककार थे। उन्होंने जो है भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। इन्हें जो है राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। किसको? वो कालिदास को कहा जाता है। लेकिन जो मुद्रा राक्षस है वो संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक था और उसके रचयिता हैं विशाखा दत्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्रिंस किसकी रचना है? तो जो द प्रिंस है वो किसकी रचना है? ऑप्शन है यहाँ पर गेटे की, मैकियावली की, एडम स्मिथ की या मैक्सिम गॉर्की की। द प्रिंस जो है वो मैकियावली की रचना है। किसकी है? मैकियावली की। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, मैकियावली। इसका अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो निकोलो मैकियावली जो हैं वो इटली का राजनायक और राजनीतिक दार्शनिक भी थे, संगीतज्ञ भी थे, कवि भी थे और नाटककार भी थे। मैकियावली की ख्याति यानी कि उनकी प्रसिद्धि, उनकी जो रचना थी, ये आपको याद रखना, द प्रिंस, इसी के कारण जो है उनको प्रसिद्धि मिली थी मैकियावली को, जो कि व्यवहारिक राजनीति का महान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो द प्रिंस जो है मैकियावली की रचना है और इसी के कारण जो है ये जो है फेमस हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा नाट्यशास्त्र के रचयिता जो हैं वो कौन है? नाट्यशास्त्र के रचयिता जो हैं वो कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि या व्यास मुनि। इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भरत मुनि के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके नाट्यशास्त्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो हैं भरत मुनि। जहाँ जिसमें भी जीएस पूछी जाएगी एग्जाम में उसमें जो है ये बुक्स दो ज़रूर ही पूछी जाएंगी, तो ये इम्पॉर्टेंट है, सारी ही बुक जितनी भी मैप कराऊंगी आपको। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं आपके भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा,
नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। देखिए, नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं। नाट्यशास्त्र का मतलब होता है नाटकों के संबंध में जो शास्त्रीय जानकारी होती है उसको हम नाट्यशास्त्र कहते हैं। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र जो है नामक ग्रंथ लिखा था, ये आपको याद रखना है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र जो है भारतीय नाट्य और काव्यशास्त्र का आदि ग्रंथ है। तो जो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है यहाँ पर वी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रफीक ज़कारिया या लाला लाजपत राय। तो जो अनहैप्पी इंडिया है, अनहैप्पी जो इंडिया है उसके यहाँ पर जो है लेखक पूछ रहे हैं, अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो लाला लाजपत राय जो है उनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1865 में, और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 17 नवंबर 1928 में। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी, ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के 3 प्रमुख नेता यानी कि लाल, बाल और पाल में से एक थे। ठीक है, अब ये भी याद रखना है कि जो लाला लाजपत राय थे वो गर्म दल के नेता थे। 2 दल थे, एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। ठीक है, तो जो लाला लाजपत राय थे वो गरम दल के नेता थे। गरम दल में जो 3 प्रमुख नेता हुए हैं, लाल, बाल, पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी कि विपिन चंद्र पाल। ये 3 को आपको अच्छे से याद रखना है। और इनकी प्रमुख रचना जो थी वो कौन सी थी? तो यंग इंडिया लाला लाजपत राय की है, इंग्लैंड्स डेप्ट ऑफ इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये जो है कुछ रचना है इनकी लाला लाजपत राय की। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कई बन रहे हैं, जैसे कि पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। इन्होंने ही पंजाब नेशनल बैंक व लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। और लाला लाजपत राय जो थे वो गरम दल के नेता थे। गरम दल के जो है वो 3 प्रमुख नेता हुए हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लाल, बाल, पाल बोलते हैं। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बाल गंगाधर तिलक एंड पाल से विपिन चंद्र पाल। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज तरंगड़ी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास मिलता है? तो जो राज तरंगड़ी जो पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, कई बार आया है एग्जाम में, देख लेना आप क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज तरंगड़ी नामक पुस्तक जो है वो भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? इससे ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो राज तरंगड़ी जो है पुस्तक, वो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन हैं? तो आपको याद रखना है कल्हड़ जो हैं वो राज तरंगड़ी के लेखक हैं। और ये जो पुस्तक थी ये संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है। और इस पुस्तक से जो है जम्मू कश्मीर के राज्य का इतिहास का जो है ज्ञान होता है। जम्मू कश्मीर में उस टाइम पर जो राजा होते थे उनके बारे में, राजनीति के बारे में सारी जो है बात कही गई है राज तरंगड़ी में। ठीक है, तो ये कल्हड़ ने लिखी है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर इसकी बात करें तो राज तरंगड़ी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि राज तरंगड़ी किसने लिखी है? कल्हड़ ने, और ये एक संस्कृत ग्रंथ है। राज तरंगड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा पॉइंट बन रहा है कि राज तरंगड़ी का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है यानी कि जिसका मीनिंग है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। उस टाइम पर जो राजा थे उनके इतिहास के बारे में, सबके बारे में जो है इस पुस्तक में चर्चा की गई है। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। ठीक है, इसका जो रचना काल है 1147 से 1149 तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋचि मरीचि के पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपके पहली जो लाइन है राज तरंगड़ी, इसके लेखक कल्हड़ है और ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। राज तरंगड़ी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है राजाओं की नदी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है और इसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा,
मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ा भी है आपको आपने 11th-12th में कि मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो नाटककार हैं वो कौन है। ऑप्शन है यहाँ पे लियो टॉल्स्टॉय, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉर्ज इलियट। मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, विलियम शेक्सपियर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि विलियम शेक्सपियर जो है वो अंग्रेजी के कवि थे, काव्यात्मक के विद्वान, नाटककार तथा अभिनेता थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार कौन है, विलियम शेक्सपियर हैं। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1605 ईस्वी में हुआ था। इम्पॉर्टेंट लाइन है ये कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसके जो लेखक हैं वो हैं आपके विलियम शेक्सपियर, जो अंग्रेजी के कवि हैं, काव्यात्मक एवं नाटककार भी हैं और अभिनेता भी हैं। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1605 ईस्वी में जो है हुआ था, यानी कि 1605 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा जो है वो लिखा था। ये भी स्टार क्वेश्चन है, किसने हुमायूंनामा लिखा है। ऑप्शन है यहाँ पर ज़ैबुन्निसा, रोशन आरा, जहाँ आरा या गुलबदन बेगम। तो जो मुग़ल शहज़ादी थी जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा है वो है आपकी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा की रचना की है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो हुमायूंनामा जो है प्रसिद्ध मुग़ल बादशाह हुमायूं की जीवनी है, ठीक है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी, ना कि बेटी, क्योंकि बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो गुलबदन बेगम है वो हुमायूं की बेटी थी, जबकि वो जो है हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी, ठीक है, जिन्होंने अपने भाई की जो है जीवनी जो है लिखी है। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हुमायूंनामा से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। तो यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बन रहा है कि गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की बहन थी और उन्होंने हुमायूंनामा की रचना की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी। ऑप्शन है यहाँ पर लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम। तो जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो बुक से रिलेटेड थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो है अब कमेंट्स में बताइए कि आपको जो है क्वेश्चन कैसे लगे। और फिर इससे आगे जो है मैं क्वेश्चन आपको इसी तरीके से जो है क्वेश्चन कराऊंगी जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।